अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आई होप आप सब घर पर हेल्दी होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित विधि, जो कि माध्य यानी मीन निकालने के लिए यूज़ होती है। लास्ट वर्कशीट के अंदर आपने डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना सीखा था। अब हम सेकेंड मेथड सीखेंगे जो कि है एज्यूम्ड मीन मेथड। जो इसका फॉर्मूला है एक्स बार, यानी एक्स बार किसको डिनोट करता है? एक्स बार डिनोट करता है माध्य को, इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये किसका साइन होता है? समेशन का, यानी योग का, जोड़ का। ए जो है, ए यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है यानी कल्पित माध्य है। एफ आई जो है वो फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता है, ठीक है। और जो डी आई है वो डेविएशन है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम डी आई निकालते कैसे हैं, कैसे हम क्लास मार्क में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर कर डी आई निकालते हैं। समेशन एफ आई मीन्स सारी फ्रीक्वेंसी का एडिशन यानी जोड़, और एक्स आई तो आपको पता ही है कि क्लास मार्क होता है यानी वर्ग चिन्ह, जो हम इंटरवल के दोनों लिमिट्स यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग कर निकालते हैं। तो इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये इंटरवल गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, और हमें इसका मीन निकालना है यानी माध्य निकालना है बाय एज्यूम्ड मीन मेथड, मीन्स कल्पित विधि। तो स्टेप्स क्या हैं? सी आई आपने ऐसे वर्टिकली लिखा, फ्रीक्वेंसी आपने लिख दी, क्लास मार्क। ये 3 स्टेप जो हैं ये आपने डायरेक्ट मेथड में भी किए थे। आप वर्ग चिन्ह निकालते थे, ये कैसे निकाला आपने? 5 कैसे आया? 0 प्लस 10 बाय 2। तो 10 में 0 जोड़ोगे 10 ही आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। तो 5 ऐसे ही हम 20 के लिए निकालेंगे, 10 प्लस 20 बाय 2, 30 बाय 2 यानी 15। अब ये 5 इंटरवल्स हैं, 1 2 3 4 5, तो जो इसके बिल्कुल बीच वाला है, मिड में है, उसको हम ए मान लेंगे यानी एज्यूम्ड मीन, यानी हमारा कल्पित माध्य जो इनके बिल्कुल बीच में है, ठीक है। इसको हमने ए मान लिया। अब डी आई कैसे निकालते हैं? डी आई निकालने का फॉर्मूला है एक्स आई माइनस ए, यानी हर एक वर्ग चिन्ह में से एज्यूम्ड मीन को माइनस कर दो। 5 में से 25 को घटाना है, ना कि 25 में से 5 को घटाना है, इस बात का ध्यान रखना। पहले हमेशा एक्स आई ही आएगा, चाहे वो उससे छोटा है चाहे वो उससे बड़ा है, बाद में ए। तो 5 में से 25 घटाया -20 आया, 15 में से 25 घटाया -10 आया, 25 में से 25 घटाया 0 आया, 35 में से 25 घटाया 10 आया, 45 में से 25 घटाया 20 आया। उसके बाद आपको क्या करना है? एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई कर देना है। एफ आई ये 12, 28, 32, 25, 13 है, इसको हम डी आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 12 को आप -20 से, इन दोनों को घटाकर आंसर क्या आया? -20। इन दोनोों को घटाकर -10 आया था, तो 28 को हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 को 0 से, 25 को 10 से, 13 को 20 से। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमने यहाँ आंसर लिख दिया। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए? एक तो चाहिए हमें समेशन एफ आई डी आई, और एक समेशन एफ आई, यानी एफ आई डी आई को जोड़ना है और एफ आई को जोड़ना है। एफ आई ये वाली लाइन है, तो हमने एफ आई को जोड़ दिया तो 110 आया। अब हमें एफ आई डी आई को जोड़ना है, तो आप क्या करोगे? पहले नेगेटिव वालों को जोड़ लो और पॉजिटिव वालों को जोड़ लो। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो इन दोनों को जोड़ा तो 520 आया, 520। साइन हमेशा बड़े का लगता है, तो आप बड़े का निशान लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 250 और 260 को ऐड किया तो 510 आया। अब इन दोनों में देखो माइनस प्लस माइनस, यानी इन दोनों को घटाना है, घटाकर 10 आ गया। अगर मैं दोनों के साइन छिपा दूं तो 520 बड़ा है या 510 बड़ा है? 520 बड़ा है, तो उसका निशान क्या है? माइनस, तो आप माइनस का निशान लगा दोगे, ठीक है। अब फॉर्मूला ये था जो हमने ऊपर भी लिखा था, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। ए हमने 25 माना तो हमने 25 लिख दिया, जमा ये हमारा -10 आया, बटे में ये 110। 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो ये यहाँ पर आ गया, कटने के बाद नीचे 1/11,
ठीक है। उसके बाद आप एलसीएम लोगे 1 और 11 का तो वो 11 ही आएगा। इसको हमने हल किया 274/11 आया और डिवाइड करने पर आंसर आया 24.9। और ये x बार जो है ये आपका माध्य डिनोट करता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा। इसके अंदर भी हमें इंटरवल्स गिवन थे, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता गिवन थी और वर्ग चिन्ह तो आपको निकालना ही है। डायरेक्ट मेथड में भी निकाला था, एज्यूम्ड मीन मेथड में भी निकालना है। और वर्ग चिन्ह आपको अभी भी बताया था कि दोनों इंटरवल्स को जोड़ना है। ये जो इंटरवल्स में जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग करना है। ऐसे मैंने हर अंतराल के क्या निकाल लिया, वर्ग चिन्ह यानी क्लास मार्क। उसके बाद फिर से ये 5 ही है तो 5 में जो तीसरे नंबर पे है वो बिल्कुल बीच में होगा, 2 ऊपर रह गए और 2 नीचे। डी कैसे निकालना बताया था, डी निकालना बताया था आपको xi माइनस ए, यानी ये x1 है आपका, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है, ये x5 है। x1 में से a घटा दो, 125 में से 225 घटाओगे, छोटे में से बड़ा घटाओगे तो उत्तर नेगेटिव आएगा, तो माइनस का 100 लिख दिया। अब यहाँ मैंने कर नहीं दिखाया किसमें से क्या घटाना है, यहाँ आपको अच्छे से बता दिया था कि ऊपर वाले में से ये घटाना है, फिर इसमें से ये घटाना है, फिर यहाँ पर इसमें से इसी को घटा दोगे, फिर 35 में से ये घटाओगे और 45 में से ये। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये 50 कैसे आया, 275 में से 225 को घटाया। अब 275 बड़ा था, बड़े में से छोटे को घटाना है तो उत्तर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद घटाने के बाद आप FI/DI वाले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 को -100 से किया -400, 5 को -50 से किया -250 और इसी तरह हमने बाकी को कर दिया। उसके बाद ये फॉर्मूला है A प्लस समेशन FI/DI अपॉन में समेशन FI। तो आप जोड़ करोगे FI का जोड़ किया 25 आया, FI/DI का जोड़ करोगे तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो -650 आएगा और इन दोनों को जोड़ा तो +300 आएगा। 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब हमने इन दोनों को हल किया तो माइनस का 350 आएगा क्योंकि बड़े का निशान लगता है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 225 जमा -350/25। अब आप इसको काटोगे तो ये इससे 14 पर कैंसिल हो जाएगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 225 में से 14 घटा दोगे तो आपका आंसर आएगा 211। ठीक है, ये आपका माध्य है। अच्छा बेटा, यहाँ हमने जो दोनों एग्जाम्पल किए उसमें आपको 5-5 अंतराल दिए थे। ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको 6 अंतराल दिए हों, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो चलो 5 थे तो ये बिल्कुल बीच में आ गया, 2 ऊपर रह गए 2 नीचे। 6 वाले में क्या करें, 6 वाले में आप बीच में जो 2 आएंगे, जैसे मान लो आपका ये नंबर्स आ जाएंगे एज्यूम्ड, जो आपने xi निकालना वो आपका आ गया, मान लो 5, 15, 25, 35, 45 और 55। ये आपका xi है जो आपने निकाला और इसी में से हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं, एक a मानते हैं। अब ये 6 है ना, इसमें से आप किसी को भी a मान सकते हो। आप इसको भी a मान सकते हो या इसको भी a मान सकते हैं। इन दोनों में से आप किसी एक को a मान लोगे, बाकी स्टेप्स वही रहेंगे। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। और अब आप जो सेकंड क्वेश्चन है स्वयं प्रयास कीजिएगा, डू योरसेल्फ दैट यू कैन ट्राई नाउ।